हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बीएड के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीएड के छात्रों के लिए एक साथ दो बड़ी खुशखबरी निकल करके आई हैं। बीएड के छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। 2019-20 के बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। क्या है पूरी न्यूज़ हम लोग जानेंगे। इससे पहले यार आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी जाएं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। तो पहली न्यूज़ ये, कल जो सीटेट है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जान लें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उसने घोषणा की है कि सीबीएसई सीटीईटी 2021 परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। कल के वीडियो में फिलहाल मैंने बताया था, लेकिन बहुत से लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया कि इस बार जो सीटीईटी है वो ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। अब ये 2019 और 20 बैच वालों के लिए खुशखबरी क्यों है ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सीटीईटी की परीक्षा जो है वो दिसंबर जनवरी में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने यह भी घोषणा की है कि सीटीईटी 2021 परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो वैचारिकी समझ, आवेदन, समस्या समाधान, तर्क और महत्वपूर्ण सोच के आकलन पर अधिक केंद्रित होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सीटीईटी की परीक्षा है इसमें अब रीजनिंग के अलावा पेडागोजी को ज़्यादा जो महत्व है दी जाएगी। मतलब जो नया परीक्षा पैटर्न आया है, नई शिक्षा नीति, उसके आधार पर जो पेपर है वो तैयार किया जाएगा। सीटीईटी 2021 परीक्षा जो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती थी, इस बार कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण जो डिले हो गई है। सीटीईटी 2021 के लिए विस्तृत अधिसूचना जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दी जाएगी। सीटीईटी जुलाई 2021 के लिए नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में जारी कर दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार सीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इनकी है ctet.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दा देखिए ये है कि जो सीटेट है इसका जो एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, इसके जो आपके सैंपल पेपर हैं वो आपको साइट पर मिल जाएंगे। साइट के अलावा आपको इस चैनल पर भी मिलते रहेंगे, तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें। अब बात कर लेते हैं जरा योग्यता की। तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो आपका बीएड का डिप्लोमा है, देखिए मैं बीएड वालों की बात कर रहा हूं, तो आप लोग बीएड वाले यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। इकलौता ऐसा चैनल है जो आपके लिए केवल बीएड की न्यूज़ देता है। बाकी जितने भी चैनल आप देख रहे होंगे, कोई डीएलएड भी बीच में ला रहा है, बहुत सारी चीज़ें लाते रहते हैं। यहाँ पर बीएड की ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती है। और आप फर्स्ट ईयर अपीयरिंग होने चाहिए। यहाँ पर 45 मार्क्स जो आरक्षित वाले वर्ग के जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, वो भी मतलब अपीयरिंग मतलब फर्स्ट ईयर उनका पास हो जाना चाहिए। अब आते हैं बात पर। तो देखिए बात क्या है कि अगर इसका जो एग्जाम होना है, इसका एग्जाम होना है दिसंबर और जनवरी में, और ऊपर से सीधा सीधा आदेश आ चुका है कि जितनी भी परीक्षाएं वो 31 अगस्त तक करवा ली जाएं। अगर 31 अगस्त तक परीक्षाएं करवा ली जाएं और 1 अक्टूबर से नया सेशन चालू हो जाएगा, ऐसे में 15 सितंबर तक, ठीक है, 15 सितंबर तक इनको जितने भी रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर करने ही पड़ेंगे। तो अगर 15 सितंबर तक रिजल्ट सारे के सारे डिक्लेयर हो जाते हैं, प्रमोशन की ऑफिशियल नोटिस आ जाती है साइट पर, ठीक है, और जो नोटिफिकेशन है वो अगर सितंबर में इसका जारी होता है, मतलब फॉर्म आपके सितंबर में भरवाए गए, तो 2020 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीटेट में अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसी महीने अगस्त में ही आपका फॉर्म आ जाता है सीटेट का, तो 2020 के जो स्टूडेंट हैं इनके अगर प्रमोशन की न्यूज नहीं आती है, अपडेट नहीं आती है, तो ये फॉर्म जो है अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ऐसे में 2019 बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही सीटेट में फॉर्म जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर 2020 वाले जो बैच हैं तो अगर इनका प्रमोट होता है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर परेशानी जो है वो बन सकती है। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी गुड न्यूज़ क्या थी। तो आप सबको पता है कि सीटेट और टेट यही आपके मेन उद्देश्य हैं, क्योंकि जब आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तभी आप जो आपका सुपर टेट होता है वहाँ पर बैठते जा करके। इस साल अगर आपको सीटेट या टेट में से कोई भी एक एग्जाम आप देने को मिलता है और आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जिससे आप डायरेक्ट जूनियर जो आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी वहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपकी टेट की परीक्षा है वो भी 10 अक्टूबर
सॉरी एडेड जूनियर की जो परीक्षा है 10 अक्टूबर को प्रस्तावित है। और अगर टेट की बात करेंगे तो टीटी की परीक्षा भी 19 दिसंबर को होनी है। दोनों में पेडागोजी का इस बार महत्व दे दिया गया है। ऐसे में दो एग्जाम की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है ये भी 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में होना है। और टेट भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 19 दिसंबर को करवा दिया जाएगा। लेकिन यही चीज इसमें भी अप्लाई होती है। तो 2020 बैच के जो बच्चे हैं वो अभी अधर में लटके हुए हैं। जो ऐसा यूनिवर्सिटीज निर्णय लेंगी उसी के आधार पर जो 2020 के बच्चे हैं वो फॉर्म जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो आई थिंक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कोई भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। और यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री एक टेस्ट प्रोवाइड कराया है, वो आप लोग जरूर देख करके देखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।